850 करोड़ रुपए खर्च करती है सालाना, और जो पैसे जो लोगों से लेती है 114 करोड़। आप बताओ कि भाई 114 करोड़ लेना है और 850 कहाँ तालमेल बैठा है, इसमें तालमेल नहीं ना बैठता है। तो तालमेल तभी बैठेगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ जो है वो ओन रिसोर्सेज से जनरेट हो जाए, कुछ जो है उनको ग्रांट मिल जाए। अगर आपको 10% ओन रिसोर्सेज मिले तो वो एक ना एक दिन सिस्टम कोलैप्स होगा, क्योंकि सरकार की बजटिंग इस किस्म की नहीं होती है कि वो जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कौंसल हैं, जो कॉर्पोरेशन हैं, तो वो जो है वो अपना जो उनका खर्चा है वो फंड की उनकी ऑडिटिंग कर सके। जो आपको सरकार से पैसा मिलता है ना, वो सरकार डेलिबरेटली कुछ पैसा देती है, कुछ पैसा डेलिबरेटली देती है कि आपको जो आयु का जो खर्चा है ना उसमें रखा जाए, ताकि आप इरेगुलरिटीज ना करें। कुछ पैसा दीजा था, कुछ म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जिनका उस स्टेट से भी ज्यादा बजट है, स्टेट है, वो म्यूनिसिपल अर्बन जो बॉडीज हैं वो लगभग 70-80% जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अपने सोर्सेज से जनरेट करती है। तो उसी को देख के जो है प्रॉपर्टी टैक्स का फॉर्मुलेट जो है, ये लोग कहते हैं कि अभी बन गया, आज बन गया, तो ये जो था जो आज चर्चा का वो है जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप सुन रहे हैं। सरकार ने एक एसओ के जरिए जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के लिए 1 अप्रैल से एक नोटिफिकेशन किया है, और उसको लेके जो है वो आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कहीं कुछ बातें चल रही हैं। तो चूँकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये म्यूनिसिपल एरिया में लगेगा, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सभी काउंसलर के साथ बैठ के जो इसकी प्रोविज़न्स हैं उसके बारे में चर्चा करें, और सरकार का क्या इंटेंशन है और कहाँ कहाँ जो है हमें ज़रूरत है पब्लिक में चीज़ें जो इसके प्रोविज़न हैं उनको बताने की, उस पर एक डिटेल डिस्कशन जो है वो आज जहाँ हुई है। आपको माध्यम से भी जो है मैं कुछ बातें जो पब्लिक में रखना चाहूँगा। पहले तो ये रखना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये साल में एक बार लगेगा, और जितनी भी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है उन पे ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो स्लैब्स में लगेगा, देयर बाय मीनिंग के जो 1000 से 1500 वाले हैं उनको मिनिमम लगेगा, ऐसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ होगी। तो इसमें जो है जो लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको मद्देनज़र रखा गया है, और जो मैक्सिमम है मैक्सिमम उसी को लगेगा जिसका इकोनॉमिक स्टेटस भी हायर होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 5000 से ज़्यादा होगा, इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये जितना भी किसी म्यूनिसिपल बॉडी में अर्बन बॉडी में कलेक्ट होगा वो वहीं उसके जो डे टू डे जो ऑपरेशनल कास्ट हैं उसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होगा, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इम्प्रूव करना है उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो उसका दूसरे सेंस में मतलब ये है कि जो हमारे जितने भी लोग सिटीज़ के अंदर रहते हैं वो किसी तरह इस प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से सिटी की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रीब्यूट भी वही करेंगे जो कंट्रीब्यूट करने के योग्य हैं, क्योंकि ये स्कीमेटिक जो इसका प्लान है प्रॉपर्टी टैक्स का वो ऐसा रखा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको इसमें से बाहर रखा गया है। तो एक एक ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं आपके माध्यम से जो पब्लिक को बताना चाहता हूँ। तीसरी जो बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई ये मंथली देना पड़ेगा या कैसे देना पड़ेगा। तो ये साल में एक ही बार जो है महीने होंगी, जो किसी मास्टर प्लान में ग्रीन जोन होगा या जिस लैंड पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है उस पे ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और जितना एरिया कंस्ट्रक्टेड होगा उतनी ही ज़मीन उसको किसी भी आदमी की जिसको हम लैंड अपॉर्टमेंट बोलते हैं उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो डिटेल में देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत ही एक मतलब सोच समझ के बाद जो है वो पब्लिक में उतारा गया है, और जो 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। और जो पहले भी मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं जिनकी 1000 से कम कंस्ट्रक्शन होगी उनको ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जब हम कंट्री में दूसरी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ तुलना करें तो हमारे जो टैक्स है हम हिमाचल प्रदेश से जो है 50% पे है, और जो दूसरे स्टेट्स के अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटका वगैरह हो गया तो उनके कहीं किसी के हम 1/5 पे है, किसी के हम 1/6 पे हैं। इन चीज़ों का जो है इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स स्टार्ट हो रहा है वो मिनिमम से हो रहा है,
लेकिन एक ना एक दिन अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने शहर को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे जो एक्ट में प्रोवाइडेड है। और जो रिसोर्सेज हम जनरेट करेंगे वो रिसोर्सेज कहीं नहीं जाएंगे, आपकी ही शहर की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए और डे टू डे जो ऑपरेशनल कास्ट को मीट आउट करने के लिए वो यूज़ होंगे। वो किसी एक अर्बन लोकल बॉडी से दूसरी अर्बन लोकल बॉडी में यूटिलाइज होने वाले नहीं हैं। इसके साथ आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो सरकार ने कुछ जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो बिंदु हैं वो भी बना के सोशल मीडिया पे डाले हैं, जिससे लोग ये देख पाए कि इसके क्या क्या प्रोविज़न हैं। और अगर कहीं को कोई किसी को गलतफहमी है और कहीं जो अगर लोग र्यूमर्स करते हैं और र्यूमर से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे बच सके, तो मैं आपके माध्यम से यही भी अपील करूंगा कि हमने सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्टर्स डाले हैं, सोशल मीडिया पे कुछ इसके प्रोविज़न डाले हैं, तो सभी लोगों को इसको देखना चाहिए। और किसी भी र्यूमरबाजी में या किसी भी जो है वो पॉलिटिकल इन चीज़ को हाईजैक नहीं करने देना चाहिए, किसी के जो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं सर्व होने देने चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है पूरी अर्बन लोकल बॉडी का इंटरेस्ट है और जो इसमें लोग रहते हैं उनका इंटरेस्ट है। टैक्स जो है ओनर को पे करना है और टैक्स की जो है वो स्लैब्स भी डिफाइंड है, उसको स्टडी करें। अभी हमारे पास टाइम है। अगर कोई भी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो हमारे जो है जो जहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट साहब हैं, जहाँ के काउंसलर हैं, हमारे ईओ हैं, इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। हम उनके हर एक सवाल का और हर एक जो